अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल माँ की आए हैं हम नई एपिसोड की अपडेट्स के साथ। इस एपिसोड में बहुत ही ज़बरदस्त और धमाकेदार ट्विस्ट आने वाला है। यहाँ पर जो सिद्रा है वो अपने आप को मारने की कोशिश करने वाली है। हमें देखने को मिलेगा कि कैसे जो काशिफ है वो सिद्रा को अपने प्यार के जाल में फंसा के मिलने के लिए बुलाता है और सिद्रा बेवकूफ़ बनकर बिल्कुल उसकी बातों में आ जाती है और राहा की बातों को इग्नोर करके उसे मिलने चले जाती है। वहाँ पर हम देखेंगे कि काशिफ जो है उसे रेस्टोरेंट में बुलाता है और फिर उसे अपने साथ ले जाता है और फिर उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता था कि मैं तुम जैसी लड़की से प्यार करता हूँ? बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल भी प्यार नहीं करता और मैंने जो तुमसे करना था वो मैं तुम्हारे साथ आज करके रहूँगा। उसके बाद जो है वो सिद्रा से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन हमें देखने को मिलेगा कि राहा और अरमान जो है वो सिद्रा को बचा लेंगे। वहीं पर सिद्रा को जब वो दोनों घर लेकर आएंगे तो सिद्रा अपने आप को मारने की कोशिश करेगी और अपने हाथ काटने की कोशिश करेगी, जहां पर राहा उसे फौरन से रोक लेगी। लेकिन राहा के रोकते रोकते भी सिद्रा का हाथ जो है वो कट जाएगा तो राहा फौरन से उसको अपने हॉस्पिटल लेके जाएगी। वहीं पर जो है सिद्रा की माँ वो भी बहुत ज़्यादा टेंस होती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं होती कि उसकी बेटी जो है इतना बड़ा कदम उठा सकती है और उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं। अब आते हैं हम पहले की तरफ। राहत जैसे ही ऑफिस से बाहर निकलती है इसके दिल में एक अजीब सा खौफ था, जैसे कोई इसे देख रहा हो। आखिर वसीम और ज़रून जो है अचानक इसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इनकी आंखों में लालच जो है साफ झलक रहा होता है। इन्होंने ज़बरदस्ती इसे गाड़ी में बिठाने की कोशिश की मगर राहा ने हिम्मत नहीं हारी और पूरी ताकत से खुद को छुड़वाकर भाग निकली। वो भी चंद कदम ही दूर थी कि एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकराकर सड़क पर गिर गई और बेहोश हो गई। ये मंजर देखकर वसीम और ज़रून जो है वो घबरा कर वहाँ से भाग जाते हैं, फौरन वहाँ से जो है फरार हो जाते हैं। ऑफिस के कुछ लोगों ने फौरन एम्बुलेंस बुलाई और अरमान को इत्तला दी। अरमान ये खबर सुनते ही दीवानावार जो है हॉस्पिटल पहुँच जाता है। राहा को होश आता है तो इसने इसकी लड़ती आवाज़ में सारी हकीकत उसको बताती है। किसी जायदाद के लिए गवाह करने की कोशिश की गई है। अरमान की आंखों में जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा भर जाता है। इसने राहा का हाथ थामकर वादा किया कि अब जो कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इंसाफ दिला के रहूँगा, अब चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही अरमान अस्पताल से बाहर निकलता है रास्ते में जो वसीम और ज़रून है इसे घेर लेते हैं। इनके सर पर असरा रखकर इसे ज़बरदस्ती जो है एक वीरान जगह पर ले जाकर कैद कर दिया जाता है। इधर ज़रून जो है अपने बाप से राब्ता करता है और बताता है कि वो अस्पताल से जाकर ज़बरदस्ती कागजात पर साइन करवा ले। ये सारी बातें इत्तफाकन जो है बतूल सुन लेती है और फौरन अदील के पास जाकर बताती है कि बाबा मैं ये सब सुनकर आई हूँ। अदील ये सुनकर सकते में आ जाता है मगर वो बीमार होने के बावजूद बहुत ज़्यादा हिम्मत करता है और फिर वो पुलिस को अपने साथ लेकर अस्पताल पहुंच जाता है। अस्पताल में ज़रून और इसका बाप जो है राहा को धमका रहे होते हैं कि वो फौरन कागजात पे दस्तखत करे। राहा डर के मारे कलम उठाती है मगर ऐन इसी वक्त लम्हे दरवाज़ा खुलता है और अदील जो है पुलिस के साथ अंदर दाखिल हो जाता है। पुलिस फौरन वहाँ से वसीम और ज़रून को गिरफ्तार कर लेती है। राह बेचैनी से पूछती है कि अरमान कहाँ है। तब बतूल बताती है कि अरमान को अगवा कर लिया गया था। पुलिस सख्ती से तफ्तीश करती है और आखिरकार जो है मुल्ज़िमान जो है वो सच उगल देते हैं। अदील और पुलिस जो है फौरन कार्रवाई करते हुए अरमान को बाजियाब करवा लेते हैं। अब ये ड्रामा जो है अपने बस आखिरी लम्हात पर पहुंचने वाला है और बहुत जल्द ये ख़त्म होने वाला है। अब हम देखेंगे कि अरमान जो है वो वापस आ जाता है। राहा उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके मिले जुले तासरात से पता चलता है कि वो अरमान को अभी भी बहुत ज़्यादा चाहती है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोशी से सब कुछ समझ भी जाते हैं। घर वापस आकर सब रवैये बदल जाते हैं। मामी जो है वो अपने किए पर बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती है और राहा कुछ देर सोचती है, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ कर देती है कि वो अरमान के साथ निकाह करने को तैयार है, क्योंकि जो अरमान है उसकी माँ ज़ैनब बी ने राहा का हाथ उसके मामू और उसके बाबा से मांगना होता है, लेकिन उन्होंने दोनों ने कहा होता है कि जो राहा का फैसला होगा वही उनका आखिरी फैसला होगा। और वहीं पर दूसरी तरफ सिद्रा वाला काम हो जाता है। सिद्रा जो है अपनी बहन की बातों को ना सुनकर काशिफ से मिलने चले जाती है। वहीं पर जाकर उसे काशिफ की हकीकत का भी पता चल जाता है और उसे समझ आ जाता है कि उसकी बहन जो है उसके साथ बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रही थी।
لیکن پھر بھی راہا اس کو بچا لیتی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ڈرامے کی ہیپی اینڈنگ ہو تو ہمیں کمنٹ کر کے لازمی بتائیں، اور ہمیں بتائیں کہ آپ کے مطابق اس ڈرامے میں نیکسٹ کیا ہونے والا ہے۔ یہ تو ہم سب نے اپنے خیالات کے مطابق آپ کو سٹوری بتائی ہے کہ آگے ایسے ہو سکتا ہے، اور ایسے ہی نئی اپڈیٹس دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمیں لائک بھی لازمی کریں اور کمنٹ کر کے لازمی بتائیں۔